नमस्कार प्यारे साथियों, संसारपुर के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कक्षा 8 की गणित दक्षता अभ्यास 2। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग आज की क्लास को शुरू करेंगे। तो देखिए यहाँ पर दो क्वेश्चन लिखे गए हैं। पहला क्वेश्चन कहा गया कि ज्ञात कीजिए कि क्या 5400 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, और दूसरा कहा गया कि अंडर रूट 41 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, दोनों क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। देखिए इसका हमें क्या निकालना है, पता करना है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। तो पूर्ण वर्ग संख्या हमें पता करने के लिए क्या करना होगा, गुणनखंड करना होगा। हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक है भाग विधि, एक है गुणनखंड विधि। ठीक है, तो हम गुणनखंड विधि से इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये हो गया आपका 5400, इसका कर देना है हमें गुणनखंड। ठीक है, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, एक बढ़ेगा 2 7 14 00। फिर 2 से काटेंगे, 2 1 अन्नम 2, 2 3 6, एक बढ़ेगा 2 5 10, फिर 0 आ जाएगा। 2 6 12, एक बढ़ेगा 2 7 14, एक बढ़ेगा 2 5 10। फिर 5 से काटेंगे, 5 अन्नम 5, एक बढ़ेगा 17 हो जाएगा, 5 23 15, 2 बढ़ेगा 5 5 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 3 बढ़ेगा 5 7 35। अब 3 से काटेंगे, 3 9 27, उसके बाद आ जाएगा 3 3 9, 3 1 9 3। ठीक है, अगर ये संख्या पूर्ण वर्ग होगी तो इसमें से सभी के जोड़े संख्या बनेगी, यानी 2 2 के संख्या जोड़ा बनेगा। ठीक है, देखिए ये आपका जोड़ा बन गया, ये आपका जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, बच गया आपका 3 और 2। जब 3 और 2 बच गया, इसका मतलब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, आप चाहे तो इसको भाग विधि से भी पता कर सकते हैं। तो लिखेंगे अतः हल करने पर ज्ञात हुआ कि 5400 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। तो 2 में देखिए क्या लिखा गया है, अंडर रूट 41 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर। अब आपको 41 का स्क्वायर निकालना है। 41 का स्क्वायर आप निकालेंगे 41 गुणे 41 करके, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, 1681 माइनस 40 का स्क्वायर करेंगे, नहीं 40 गुणे 40, तो 4 चौक 16 00, ये प्राप्त हो जाएगा। अब 1681 से 1600 घटाएंगे तो आ जाएगा अंडर रूट 81। ठीक है, 81 किसका वर्गमूल है, 9 का वर्गमूल है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद है बच्चों कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग इसी तरह से बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें कहा गया कि गुणनखंड विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं। ठीक है, हम लोग इनका पहले गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड विधि से इन तीनों क्वेश्चनों का वर्गमूल ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, 15876। ठीक है, अब इसका हम करेंगे गुणनखंड। तो इकाइयां देखिए, सम है तो हम 2 से काटेंगे, 2 7 14, एक बढ़ेगा 18 हो जाएगा, 2 9 18,
2 तिहाई 6, 1 बढ़ेगा तो 16 हो जाएगा, 2 8 16। फिर 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6, 1 बढ़ेगा, 2 नहीं 18 हो जाएगा, 1 बढ़ेगा, 2 छंग 12 हो जाएगा, फिर 1 बढ़ेगा तो 18 हो गया, 2 नहीं 18। ठीक है, अब इसको 3 से काटेंगे, 3 एक अन्नम 3, 3 त्रिक 9, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9। ठीक है, अब ये कितने से कटेगा चेक करते हैं। 3 से तो वैसे भी ये कट जाना चाहिए। ठीक है, 3 चौको 12, 1 बढ़ेगा, 3 चौको 12, फिर 1 से कट जाएगा। ठीक है, अब ये कितनी से कटेगा, अब ये कटेगा, अभी 4 4 8 1 9, अभी भी ये 3 से कट जाएगा। ठीक है, 3 एक अन्नम 3, 1 बढ़ेगा 14 हो जाएगा, 3 चौको 12, 2 बढ़ेगा तो 21 हो गया, 3 सते 21। अब ये कितने से कटेगा देखिए, 7 4 11 1 12, यानी कि अभी भी ये संख्या 3 से कट जाएगी। 3 चौको 12, 2 बढ़ेगा, 3 9 27। अब इसे हम काट सकते हैं 7 से, 7 सता 49, 7 एक अन्नम 7। ठीक है, हमें क्या करना था कि 15,876 का निकालना था वर्गमूल। ठीक है, अब हम इसके क्या बनाएंगे, जोड़े बना लेंगे। तो जोड़े बनाएंगे, देखिए 2 का जोड़ा भी पूरी तरह से बन रहा, 3 का जोड़ा, यहाँ पर भी 3 का जोड़ा और 7 का जोड़ा। अब यहाँ से एक 2 ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से एक 3 लेंगे, 2 3 में से, यहाँ से 2 3 में से एक 3 ले लेंगे और यहाँ से एक 7 ले लेंगे। आपस में अब करेंगे गुणा, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 6 और 7 त्रिक 21। अब इसका आपस में गुणा कर देते हैं, 6 एक अन्नम 6, 6 दूनी 12। तो प्लस और माइनस का आपका जो वर्गमूल निकल के आया वो आया 126। ठीक है, जब भी हम किसी का वर्गमूल निकालते हैं तो धन और ऋण दोनों के साथ निकल के आता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन कितना लिखा गया है, 14 8 225। इसका भी हम करेंगे ऐसे ही गुणनखंड। ठीक है, तो देखिए इकाई अंक 5 है तो 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 4 बढ़ेगा तो ये हो जाएगा 48, 5 9 45, 3 बढ़ेगा 32 हो जाएगा, 5 6 30, 2 बढ़ेगा 22 हो गया, 5 चौको 20, 2 बढ़ेगा 5 5 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 5 25, 4 बढ़ेगा। ठीक है, तो हो गया कितना 46, 5 9 45, 1 बढ़ जाएगा 14 हो जाएगा, 5 दूनी 10, उसके बाद 4 बढ़ेगा 5 9 45। अब ये कितनी से कटेगा चेक कर लेते हैं, 9 का 9 18, 18 2 20, 5 25, यानी ये 3 से तो देखिए कटेगा नहीं। ठीक है, और इसका इकाई अंक कितना है, इकाई अंक इसका है 9। तो योग देखिए 3 से काटने का नियम क्या है कि अगर इन अंकों का योग 3 से कट जाता है तो 3 से भाग चला जाएगा, इसमें 3 से भाग जा नहीं रहा। इसको 7 से एक बार हम चेक करते हैं, किससे, 7 से। तो 7 8 56, 7 8 56, कितना बढ़ गया, 3 बढ़ गया, 3 बढ़ गया तो ये कितना हो गया, जब 3 बढ़ेगा तो 32 हो जाएगा और ये हो जाएगा 7 त्रिक 21, 7 चौको 28, 7 चौको 28, कितना बढ़ गया 4, तो 7 सता हो जाएगा 49, कट गया 7 से। फिर 7 से काटेंगे, 7 एक अन्नम 7, 1 बढ़ेगा, 7 दूनी 14, 7 एक अन्नम 7। अब ये 11 से कटेगा, 11 एक अन्नम 11, 1 बढ़ेगा, 11 एक अन्नम 11, फिर 11 से काट देंगे तो 11 एक अन्नम 11। ठीक है, हमें करना क्या था, करना ये था 14 8 225 का हमें निकालना था वर्गमूल। ठीक है,
तो हमें क्या करना होगा, इनके बनाने होंगे जोड़े। यहाँ से भी जोड़ा बनेगा, एक एक जोड़ा यहाँ से, एक जोड़ा यहाँ से। तो यहाँ से जोड़ा बना 5 का, तो यहाँ से 5 ले लिए, यहाँ से एक 7 ले लेना है और यहाँ से 11 ले लेना है। ठीक है, अब इसका आपस में गुणा करेंगे। गुणा क्या हो जाएगा, 11 सते 77, ये 5 आपका रहेगा 11 सते 77, 5 से गुणा करेंगे, 7 5 सते 35 के 5 हासिल 3, 5 सते 35 3 38, 385 प्लस और माइनस का आपका वर्गमूल निकल के आया। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। चलिए अब हम लोग देखेंगे तीसरे क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर। यहां पर भी हमें संख्या दी गई है 69,696। निकालते हैं इसका वर्गमूल। इकाई अंक सम है तो 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 1 बढ़ेगा 2 अठे 16, 2 चौको 8, 1 बढ़ेगा 2 अठे 16। अब इसको हम कितने से काटेंगे, फिर 2 से काट देंगे, 2 एकन्नम 2, 1 बढ़ेगा 2 सत 14, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, फिर 2 से काटते हैं तो ये आ जाएगा 2 अठे 16, 1 बढ़ेगा 2 सत 14, 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, 1 बढ़ेगा 11 हो जाएगा, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 एकन्नम 2, 1 बढ़ेगा 2 सत 14, 1 बढ़ा 2 अठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकन्नम 2, अब तो ये जाएगा नहीं, 0 बार जाएगा, अब ये 17 हो जाएगा, 2 अठे 16, 1 बढ़ेगा 2 नहीं 18। ठीक है, अब ये कितने से कटेगा, तो देखिए 9 और 1 10 8 18, यानी कि 3 से कट जाएगा, तो 3 त्रिक 9, 1 बढ़ेगा 3 18, 3 त्रिक 9, फिर 3 से, 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6, 3 एकन्नम 3, अब ये 11 से कटेगा, 11 एकन्नम 11, 11 एकन्नम 11, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 11 एकन्नम 11। हमें करना क्या था, हमें करना ये था कि 6 9 6 9 6 इसका निकालना था वर्गमूल। तो वर्गमूल निकालने के लिए हमने इसका किया गुणनखंड, तो गुणनखंड करने पर हमें ये सारी की सारी संख्याएं प्राप्त हुई। तो हमें इनके जोड़े बना लेने हैं। इनके क्या बनाएंगे, जोड़े बना लेंगे। देखिए सभी के जोड़े बन गए, तो यहाँ से 1 2 ले लीजिए, यहाँ से भी 1 2 ले लेंगे जोड़े में से, यहाँ से भी 1 2, यहाँ से 1 3 और यहाँ से 1 11 ले लेंगे, आपस में करेंगे गुणा। ठीक है, क्या गुणा आएगा, देखिए 2 तिहाई 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, कितना 24 गुणे 11, 11 चौक 44 के 4 हासिल 4, 11 दूनी 22, अब 22 4 कितना हो जाएगा 26, यानी 264 आएगा आपका, वो भी प्लस और माइनस के साथ। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आपको एक एक पॉइंट पूरी तरह से समझ में आ रहे होंगे। समझ में आ रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। आप लोग लाइक न करते, बहुत कंजूसी करते हैं लाइक करने में। ठीक है, तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि धनात्मक वर्गमूल लेते हुए सरल कीजिए। देखिए जब भी हम वर्गमूल निकालते हैं तो प्लस और माइनस दोनों वैल्यू साथ आता है। इसमें इसीलिए स्पेशल कह दिया है कि धनात्मक वर्गमूल लेते हुए सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन इसमें क्या लिखा गया है, लिखा गया है √5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आएगा, प्लस फिर 5 का स्क्वायर करेंगे तो फिर 25 आ जाएगा। अब इसे और आगे सॉल्व करेंगे तो 25 और 25 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है,
अब आप 50 का वर्गमूल निकालेंगे, तो 50 का अगर आप गुणनखंड करेंगे तो आएगा 5 गुणे 5 गुणे 2, ये प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 5 का जोड़ा बन रहा, तो यहाँ से एक संख्या निकल आएगी और अंडर रूट 2 रूट के अंदर ही रह जाएगी। ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन नंबर 4 का पहला आंसर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन भी बेहद आसान है। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। 12 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो 144 आपको प्राप्त होगा। दोनों को जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे तो आ जाएगा 169, जो कि किसका वर्गमूल है? ये 13 का वर्गमूल है। किसका है? ये 13 का वर्गमूल है। आप निकाल के भी इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरे नंबर में कहा गया 30 का स्क्वायर, तो 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900 प्लस अंदर है अंडर रूट 900 का स्क्वायर, तो 900 का स्क्वायर देखिए किसका है? 30 का, तो यहां से 30 निकल के आएगा। ठीक है, अब इसे हम क्या कर सकते हैं? जोड़ दें। इसको हम जोड़ दें तो कितना आ जाएगा? देखिए जोड़ेंगे तो 930 आ जाएगा। ठीक है, क्या आएगा? 930 प्राप्त हो जाएगा। वैसे इसका हमें वर्गमूल निकालना चाहिए। क्या निकालना चाहिए? वर्गमूल। तो वर्गमूल निकालने के लिए, क्योंकि इसने कहा भी है लेते हुए सरल कीजिए, इसको सरल करना है, तो यहाँ से तो 900 आ जाएगा, यहाँ से 30 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 930। लेकिन अगर इसके ऊपर हम वर्गमूल लगा देते हैं, क्योंकि वर्गमूल लगाएंगे तो यहाँ से 900 रहेगा, 30 हो जाएगा। वैसे आंसर तो आपका इतना ही आना चाहिए। ठीक है, आंसर आपका इतना ही आना चाहिए अगर क्वेश्चन आपका यही लिखा है। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि आपका क्वेश्चन यही लिखा हुआ गया है। ठीक है, हाँ, आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका यही है। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आपका आंसर यही आने वाला है, क्योंकि 30 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए 900 आएगा, 900 का वर्गमूल निकालेंगे तो 30 आ जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 930 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, केवल सरल करने के लिए बोला गया है। अब यहाँ पर देखिए, इसे यहाँ पर 400 लिखा गया। 400 किसका वर्गमूल है? 20 का वर्गमूल है प्लस, अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है? 0,4 है। क्या है? 0,4। तो 0,4 का अगर आप वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 का वर्गमूल आपको पता है कि 2 तो आएगा ही, 2 अंक पहले दशमलव है, वर्गमूल निकाल रहे थे, 1 अंक पहले दशमलव आपका लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्लस, अब देखिए यहाँ पर से आपको पता है कि 0,4 का वर्गमूल आपका 2 निकल के आएगा। ठीक है, लेकिन कितने जीरो देखिए, यहाँ से 1 2 जोड़े आपके 3 बन रहा है, लेकिन जीरो के जोड़े 2 बन रहे हैं, इसलिए 2 जीरो यहाँ पर लगेंगे, 1 2, और इसी इतने ही अंक पहले क्या लगा देना? दशमलव लगा देना। अब इसे हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। इसे अगर आप जोड़ेंगे तो 20 ये हो गया, 0.2 ये हो गया, और 0.002 ये हो गया, तो कितना हो गया? ये हो गया 20 दशमलव तुरंत बाद ये 2 है, फिर उसके बाद 0 1 हो जाएगा, फिर 1 2 हो जाएगा। आप इसे जोड़ेंगे तो आपको यही प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका चौथे का आंसर। उम्मीद है बच्चों कि आपको चारों के चारों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, समझ में आ गए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दिए। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें कहा गया कि भाग विधि से निम्नांकित के धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। केवल हमें धनात्मक वर्गमूल निकालने हैं। ठीक है, वो भी किस विधि से? भाग विधि से। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। क्या लिखा गया है? 42 25
ठीक है। इसका हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है भाग विधि से। तो देखिए यहाँ पर अगर हम 7 लिखेंगे, यहाँ पर भी हमें 7 लिखना होगा। दोनों संख्या सेम रहेंगे, दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो 7 7 49 ज़्यादा हो जाएगा, यानी हम 7 बार ना ले जाकर 6 बार ले जाएंगे। तो 6 छंग कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और जितनी बार जाएगा यहाँ पर भी हम 6 लिखेंगे, ठीक है। 6 और 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ पर एक संख्या आएगी और इसे घटाएंगे तो 12 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा। 3 से 3 कट ही जाएगा, कितना आ जाएगा, 25 और आ जाएगा। अब देखिए इकाई अंक 5 है, इसका मतलब ये है कि भाग 5 बार में ही पूरी तरह से चला जाएगा। तो 5 5 25 के 5 हासिल 2, 5 दूनी 10 2 12 के 2 हासिल 1, 5 गन्नम 5 1 6, ये पूरी तरह से कट गया। कितनी बार में गया, 5 बार में। तो आपका जो आंसर आया वो हमने इसका वर्गमूल निकाला 42 25 का, तो कितना आ गया आंसर, 65। और यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है बच्चों। तो पहला आपका सॉल्व हुआ, पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। अब देखते हैं दूसरा नंबर। तो इसकी आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। अब इसको मिट देंगे, इसको क्या करेंगे, मिट देंगे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो देखिए दूसरा नंबर इसमें क्या लिखा गया है, दूसरे में कहा गया है 75 625, 75 625 का हमें निकालना है वर्गमूल, ठीक है। इसके पहले वाले हमने एक गलती क्या की, ये समझिए, हमने उसमें जोड़ा नहीं बनाया, ठीक है। आपको जोड़ा ऐसे बनाना है, दाहिने साइड से ऐसे करके जोड़ा बनाना था, ठीक है, क्योंकि जोड़े के साथ ही संख्या उतरती है, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें आप समझ लीजिए आराम से। देखिए जोड़ा बनाएंगे दाहिने साइड से, ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, इसका भी जोड़ा ऐसे बना लेना है, ठीक है। अब उसके बाद अब इसका हम निकालेंगे वर्गमूल। जिसका भी हम भाग देते हैं उतने ही बार भाग ले जाते हैं जिसका हम भाग देते हैं। देखिए 3 बार ले जाएंगे तो 3 कितना ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार हम ले जाएंगे। यहाँ भी 2 लिखेंगे, यहाँ पर भी 2, तो ठीक है। 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। घटाएंगे तो आ जाएगा 3, 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पर एक संख्या आएगी, अगली संख्या उतरेगी कितनी, 56। अब हम कितने बार में ले जाएंगे, देखिए 1 अंक इधर छोड़ दीजिए, 1 अंक ये छोड़ देंगे, 4 ये बचेगा, 35 ये बचेगा। तो 4 8 32, शायद 8 बार ना जाए क्योंकि उसी के नज़दीक जा रहा है, ठीक है। तो 7 बार हम ले जाएंगे, कितनी बार में, 7 बार में। यहाँ पर भी 7 लिखेंगे, तो 7 7 49 के 9 हासिल 4, 7 चौको 28, 4 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे घटा लीजिए, घटाएंगे तो 16 में से 9 जाएगा, कितना आ जाएगा, 9, 16 में से 9 घटाएंगे तो देखिए 6 9 6 तो इधर 3 उधर चला जाएगा, तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, बचेगा 4, 4 में से 2 जाएगा, कितना आ जाएगा, 2। अब इन्हें भी हम जोड़ना पड़ेगा, 7 7 14 के 4 हासिल 1, 4 1 हो जाएगा 5। यहाँ पर एक संख्या आएगी, अगली संख्या उतार लेंगे 25। इकाई अंक आपका 5 है, तो 5 बार में ही आपका भाग चला जाएगा, क्योंकि 5 ही ऐसी संख्या जो इकाई अंक 5 लाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका आ जाएगा 5, 5 5 25 के 5 हासिल 2, 5 चौको 20 2 22 के 2 हासिल 2, 5 5 25 2 27। देखिए पूरा भाग आपका जा चुका है। तो हमें करना ये था कि 75 625, 75 625 का निकालना था धनात्मक वर्गमूल, जो कि क्या निकल के है, 2 हो जाएगा, ये आपका 7 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5, यानी 275 इसका वर्गमूल है, ठीक है, 275। उम्मीद है बच्चों कि क्वेश्चन आपको समझ में जरूर आ रहे होंगे, ठीक है। चलिए तो आपका दूसरा वाला क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। अब देखते हैं तीसरा नंबर, तो इसको भी हमें मेटना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हमने रफ कर दिया। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा गया है, 39
15 38 15 38 03 और 29। ठीक है, अब इसका हम बनाएंगे जोड़ा। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। 39 15 38 03 39 सही है। तो इसका हम क्या बना लेते हैं, जोड़े बना लेते हैं। ठीक है, देखिए जोड़ा बन गया। अब इसका हम निकालेंगे वर्गमूल। कितनी बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा। यहाँ पे पर 6 लिखेंगे, यहाँ पर भी 6, तो 6 छंग हो जाएगा 36। ठीक है, 6 और 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब इसे घटाएंगे, 9 में से 6 जाएगा तो 3 आएगा और ये आ जाएगा 15। ठीक है, अब देखिए एक अंक यहाँ पर आने वाला है तो एक अंक इधर छोड़ देंगे, एक अंक इधर छोड़ देंगे। ठीक है, तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 लगभग 2 बार में जाएगा। कितनी बार में, 2 बार में। तो इसको हम 2 बार ले जाएंगे। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एक 2 घटाएंगे। 15 में से 4 जब सॉरी 5 में से 4 जाएगा, 1 आएगा, इधर से हासिल लेंगे 11, 11 में से 4 जाएगा तो 7 4 11 7 आ जाएगा। ठीक है, 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा और 1 ये हो जाएगा। अब हम अगली संख्या उतारेंगे, वो भी जोड़े के साथ उतरती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 38। अब देखिए यहाँ पर फिर एक संख्या आने वाली है। ठीक है, तो 2 अंक आप इधर छोड़ दीजिए, 2 अंक इधर छोड़ दीजिए, 12 इधर बचेगा और 71 इधर बचेगा। तो 12 छंग 72, 6 बार न ले जाकर और 5 बार में ले जाएंगे। कितनी बार में, 5 बार में। चलिए तो देखते हैं क्या आता है। 5 5 25 के 5 हासिल 2, 5 चौको 20 2 22 के 2 हासिल 2, 5 दूनी 10 2 12 के 2 हासिल 1, 5 का 5 1 6। तो 5 5 10 के 0 और 4 1 हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका 1। इसे घटाएंगे, 8 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा 3, 3 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 1, इधर से हासिल लेंगे तो 11 हो गया, 11 में से 9 जाएगा, 11 में से 2 जाएगा तो आ जाएगा 9। अगली संख्या हम 38 उतार चुके हैं तो 0 3 और आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक अंक यहाँ पर आने वाला है तो 3 अंक इधर छोड़ देंगे, 3 अंक इधर छोड़ देंगे। 12 छंग 72, 12 84, 12 7 84, 7 बार में जाएगा आपका भाग। कितनी बार में, 7 बार में। चलिए देखते हैं क्या प्राप्त हो जाएगा। 7 7 49 के 9 हासिल हो जाएगा 4, 7 0 0 तो ये हो जाएगा आपका 4, 7 5 35 के 5 हासिल आपका आ जाएगा 3, 7 दूनी 14, 14 3 17 के 7 हासिल 1, 7 1 9 7 1 8। अब इसे घटाइए, 13 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 4 13 होता है। ठीक है, तो 9 4 13 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ से हासिल लिया गया तो ये 10 हुआ था, 10 ने एक हासिल दिया तो 9 बचा, 9 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा 5, ये बचेगा आपका 2, हासिल लेंगे 12, 12 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा 7, ये बचेगा 0, इधर से हासिल लेंगे 10 हो जाएगा, 10 में 7 जाएगा कितना आ जाएगा 3। अगली संख्या हमारी उतरने वाली है 29। ठीक है, 7 7 14 के 4 हासिल 1 तो इसमें 1 जुड़ जाएगा और ये हो जाएगा 5 2 1। ठीक है, अब इसे थोड़ा सही से लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक अंक आने वाला है तो 1 2 3 4, यहाँ पर 4 अंक छोड़ दीजिए, 1 2 3 4, यहाँ पर एक 4 अंक छोड़ दीजिए, यहाँ पर 12 बचता है, यहाँ पर 37 बचता है तो 12 3 36, शायद 3 बार में चला जाएगा। ठीक है, 3 बार में, 3 3 9, 3 चौको 12 के 2 हासिल 1, 3 1 3 1 4, 3 5 15 के 5 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, 3 1 3। देखिए पूरी तरह से भाग चला गया। ठीक है, कितना आया देखिए, 6 हमने लिखा, 2 लिखा, 5 7 3, 5 7 3। यानी हमें करना क्या था, हमें करना था कि 39 15 38 0 3 29 का निकालना था क्या, वर्गमूल, जो कि कितना निकल के आया 625 और 73।
ये आपका वर्गमूल निकल के आया और यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आपको नंबर बड़ा देखकर घबराना नहीं है कि हमें नंबर बड़ा दिया गया, हम वर्गमूल नहीं निकाल पाएंगे। तो हमने आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाया। उम्मीद है कि आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 के तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 के बाद बारी आती है क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए प्रिय बच्चों, इसमें कहा गया कि गुणनखंड विधि से निम्नांकित के धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। तीनों क्वेश्चनों को हम लोग बारी बारी से बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका कितना है, 625 बटे 121। तो हमें करना क्या है, 625 का पहले वर्गमूल गुणनखंड विधि से निकालेंगे। ठीक है, इकाई अंक 5 है तो 5 से भाग देंगे, 5 एकन्नम 5, 1 बढ़ेगा, 5 दूनी 10, 5 पचा 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 पचा 25, 5 पचा 25, फिर 5 से काटेंगे तो 5 एकन्नम 5। ठीक है, तो जिससे हमने अंडर रूट 625 यानी कि 625 का वर्गमूल निकालेंगे तो देखिए क्या निकल गया, यहाँ से जोड़ा बना लेंगे तो 5 यहाँ से और 5 यहाँ से, तो ये तो आ गया 25। ठीक है, उसके बाद 121 है। 121 किसका वर्गमूल है, 11 का, तो 11 एकन्नम 11, 1 बढ़ेगा, 11 एकन्नम 11, फिर 11 से काटेंगे, 11 एकन्नम 11, तो अंडर रूट 121 आएगा। यहाँ से एक ही का जोड़ा बना है तो 11 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो जिससे हमने जो है इसका अगर वर्गमूल निकालेंगे, क्योंकि इसने वर्गमूल निकालने लिखा है, तो इसका हम क्या निकालेंगे, अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, 625 का हमने वर्गमूल निकाला तो हमें 25 प्राप्त हो गया। ठीक है, 121 का वर्गमूल निकाला तो 11 प्राप्त हो गया, यानी कि 25 बटे 11 आपका आंसर होगा पहले नंबर का। तो पहला नंबर तो आपका समाप्त हुआ। अब देखते हैं दूसरा नंबर। ठीक है, तो इसको तो हम मिट देंगे, इसको हम क्या कर देते हैं, मिट देते हैं। उम्मीद है कि आपने इसको नोट कर लिया होगा या तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर थोड़ा से सही बटे में लिखा हुआ है। ठीक है, 38 सही 139, कितना है, 38 सही 139 बटे 169। तो हमें पहले इसका इसमें गुणा करना है, क्योंकि इससे पहले हम अंश बटे हर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इसका इसमें गुणा करेंगे और 139 जोड़ देंगे। तो देखिए 169 में पहले हम गुणा करेंगे किसका, 38 का। ठीक है, चलिए गुणा करके पहले हम देखते हैं, एक एक आपको हम समझाएंगे, छोटा से छोटा पॉइंट। ठीक है, तो 8 9 72 के 2 हासिल हो जाएगा 7, 8 छंग 48, 48 इससे 2 ले लीजिए, कितना हो गया 50, 5 बचा 55, तो 55 के 5 हासिल हो जाएगा 5, 8 एकन्नम 8 और 8 5 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद 3 का गुणा कीजिए, 3 9 27 के 7 हासिल 2 हो जाएगा, तिछंग 18 2 20 के 0 हासिल 2, 3 एकन्नम 3, 3 2 5, जोड़ेंगे 2, 7 5 12 के 2 हासिल 1, 3 और 1 4 हो जाएगा, 5 1 6, हमें जोड़ना कितना है, 139 हमें और जोड़ देना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 9 और 2 11 के 1 हासिल 1। ठीक है, 3 और 2 5, 5 1 6, 4 1 5, ये हो जाएगा 6, कितना आ गया, ये आ गया आपका 65 61 बटे 169। ठीक है, अब हम 65 61 का निकालेंगे क्या,
वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, तो अलग अलग हमें निकालना है। पहले निकालेंगे किसका, 65 और 61, 65 61 का वर्गमूल। ठीक है, तो ये कितनी बार में कटेगा, देखिए दोबारा इसको चेक करते हैं। 6 6 12, 12 1 13, 13 5 18, यानी 3 से इसमें भाग चला जाएगा। 3 दूनी 6, 3 एकन्नम 3, 2 बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा 26, 3 8 24, 2 बढ़ेगा, 3 सते 21, फिर 3 से भाग देंगे, 3 सते 21, 3 दूनी 6, 2 बढ़ेगा, 3 9 27। अब कितनी से, 9 2 11 7 18, यानी अभी भी 3 से भाग जाएगा। 3 दूनी 6, 1 बढ़ेगा, 3 चौको 12, 3 एकन्नम 3। अब ये कितनी से कटेगा, अभी भी 3 से ही जाएगा। 3 8 24, 3 एकन्नम 3, फिर 3 से, 3 दूनी 6, 3 सते 21, 3 9 27, 3 त्रिक 9 और 3 एकन्नम 3। तो हमें किसका वर्गमूल निकाल रहे थे, हम निकाल रहे थे 65 61 का वर्गमूल। तो देखिए जोड़े बना लीजिए। ठीक है, इन जोड़ों में से केवल एक एक संख्या आपको लेनी है। यहाँ से भी 3 ले लेंगे, यहाँ से भी 3 और यहाँ से भी 3। तो देखिए 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27, 27 त्रिक 81, कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। अब 169 का तो आपको खुद ही याद होगा कितने का है, ये है 13 का। कितने का, 13 का। 13 एकन्नम 13, 3 बढ़ेगा तो 13 थी 39, फिर 13 से 13 एकन्नम 13। तो 169 का हमने वर्गमूल निकाला, तो इसका केवल एक ही जोड़ा बना, वो आया 13। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे, इसका हम वर्गमूल निकाल रहे हैं। ठीक है, इससे क्या निकाल रहे हैं, वर्गमूल। तो जो आंसर आया वो कितना आया, 81 बटे 13। अब देखिए ये जो यहाँ पर क्वेश्चन है ये आपका सही बटे में, तो आंसर भी आपका सही बटे में ही होना चाहिए। तो 13 का 81 में भाग देंगे, इस तरह से 13 का भाग देंगे 81 में, कितनी बार में जाएगा, 13 छक 78, 6 बार में जाएगा, 13 छक 78। ठीक है, अब यहाँ से हासिल लेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 से 3 8 घटाएंगे तो 3 आएगा। अब इसको लिखेंगे कैसे, जितनी बार भाग गया वो सही में रहेगा, जिसका भाग दिया वो नीचे रहेगा, और जितनी बार भाग गया वो ऊपर रहेगा। ठीक है, यानी आएगा इसका 6 सही 3 बटे 13, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि ये दूसरा क्वेश्चन भी आपको पूरी तरह से दिमाग में घुस गया होगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन तो आपका सॉल्व हुआ, तो इसको हम मेट देते हैं। ठीक है, अगर आपने स्क्रीनशॉट ना लिया हो तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का तीसरा नंबर। तो तीसरे नंबर में क्या लिखा गया उसको हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर लिखा गया है 28 सही 189 बटे 289, ये है। ठीक है, तो पहले इसका इसमें करना है गुणा, यानी 289 में हमें करना है 28 से गुणा। तो चलिए गुणा कर देते हैं। 8 9 72 के 2 हासिल 7, 8 8 64, 64 और 6 कितना हो जाएगा, 70, एक और बढ़ा दीजिए 71, 71 के 1 हासिल फिर 7, 8 दूनी 16, 16 4 हो जाएगा 20, 3 बचा 23 हो गया। अब 2 से 2 नहीं 18 के 8 हासिल 1, 2 8 16 1 17 के 7 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, जोड़ देंगे तो 2 8 1 9, 7 3 10 के 0 हासिल 1 हो जाएगा, 5 2 7 1 8। जोड़ना कितना है, इसमें जोड़ना है 189, 9 2 11 के 1 हासिल हो जाएगा आपका 1। ठीक है,
8 8 16 17, एक 18 के 8 हासिल 1, 1 और 1 जोड़ देंगे 2 हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका 8, यानी 82 81 बटे 289, ये है आपका। ठीक है, अब हमें इसका निकालना है वर्गमूल। तो चलिए हम लोग वर्गमूल भी निकाल देते हैं, वो भी कौन सी विधि से? गुणनखंड विधि से। तो कितना है? 82 दिया गया है, 82 और 81। अब इसको हम काटेंगे, कितने से काटेंगे? ये 3 से कटेगा नहीं कटेगा, चेक कर लेते हैं। 8 2 10 10 18 को 19, देखिए तो कटेगा नहीं। ठीक है, तो ये कितनी से कटेगा? ये कटेगा 7 से, एक बार चेक कर लेते हैं। तो 7 एकन्नम 7, 1 बढ़ गया 12 हो गया, तो 7 एकन्नम 7, फिर 12 है 5 बढ़ गया तो ये हो गया 58। ठीक है, तो 7 8 56, 7 8 56, 2 बढ़ गया, 7 3 21, फिर 7 से काटेंगे। 7 एकन्नम 7, 7 4 11, 4 बढ़ गया तो हो गया 48, 48 हो गया। तो 7 बार तो जाएगा नहीं, 6 बार, तो 7 छंग 42, 42, 7 छंग 42, कितना बढ़ गया? 6 और 7 नहीं 63। अब देखिए कितने का ये वर्गमूल है? ये 13 का वर्गमूल है। 13 एकन्नम 13, 3 बढ़ेगा 13 3 39, और ये हो जाएगा 13 एकन्नम 13, यानी 82 और 81 का हम क्या निकाल रहे हैं? वर्गमूल। तो इस जोड़े से हमने एक साथ लिया और इस 13 में से एक 13 लिया, तो 13 सतह 91, तो आपका ये निकल के आया। अब 289 का निकाल लेते हैं, 289, तो ये आपको याद ही होगा कि 17 का वर्गमूल है। ठीक है, तो 17 एकन्नम 17, तो 17 बार में ये आपका चला जाएगा, 6 बढ़ेगा। ठीक है, और हाँ ये 17 बार में जाएगा। ठीक है, ये 17 का ही वर्गमूल, 17 एकन्नम 17। तो हम निकाल रहे हैं 289 का वर्गमूल, तो निकल के आपका आया कितना? 17। ठीक है, तो देखिए अब इसका हमने वर्गमूल निकाला, इसका क्या निकाला हमने? वर्गमूल निकाला। तो इसका जो वर्गमूल निकल गया है वो आया 91 बटे 17। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन तो सही बटे में था, तो आंसर भी आपको सही बटे में ही करना है। ठीक है, तो 17 का 91 में देना है भाग, 17 का भाग देंगे 91 में, कितनी बार में जाएगा? 17 पचे 85, 5 बार ले जाएंगे। 17 पचे 85, घटाएंगे हासिल हो जाएगा, इधर से लेंगे तो 11 में से 5 जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जितनी बार भाग गया उसे आगे लिखेंगे, जिसका भाग दिया उसको हम नीचे लिखते हैं, जितनी बार भाग गया था वो ऊपर रहता है। यानी कि ये आ जाएगा 5 सही 6 बटे 17, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6 के तीसरे का आंसर। ठीक है, उम्मीद है बच्चों कि हमने आपको बहुत ही आराम से समझाया। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन अगर एक बार आप समझ गए तो जिंदगी भर आपको ये भूलने वाला नहीं है। ठीक है, और कोशिश कीजिए और अच्छे से अच्छे समझने का, और हम आपको भी प्रयास करते हैं कि अच्छे से अच्छा समझा सकें। ठीक है, और वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको पूरी तरह से सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में भी आ सके। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें कहा गया कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 97 92 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाता है। तो देखिए हमें कैसे पता करें कि किस संख्या से गुणा करें कि 9792 एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसका हम निकालेंगे क्या? गुणनखंड करेंगे, किसका? 97 और 92 का। ठीक है, इसका क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। तो 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, 1 बढ़ेगा 2 8 16, फिर 1 बढ़ेगा 2 9 18, 1 और बढ़ेगा तो 2 6 12 हो जाएगा। अब 2 से काटेंगे, फिर
2 दूनी 4, 2 चौको 8, फिर उसके बाद ये हो जाएगा 2 चौको 8, 1 बढ़ेगा तो 2 8 16 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 1 2 1 2 और 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6, 0 बार जाएगा और 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 1 2, 1 बढ़ेगा, 2 पंचे 10 और 2 तिहाई 6। अब 3 से काटेंगे, 3 पचे 15, 3 1 3, 3 से फिर कटेगा, 3 1 3, 1 बढ़ेगा, 3 सते 21। अब ये हो जाएगा आपका 17 से कटेगा, 17 1 17। ठीक है, तो देखिए वर्गमूल में क्या जरूरी होता है, वर्गमूल जरूरी ये होता है कि सभी के जोड़े बनने चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 97 और 92 का हमने जब गुणनखंड किया तो 1 2 3 4 5 6 तो हमें 2 प्राप्त हुए, 1 2 3 4 5 6 और 2 हमें 3 प्राप्त हुए हैं। ठीक है, 3 मुड़े 3 और 1 हमें 17 प्राप्त हुआ। अब इसमें से हमें ये करना है कि अगर क्वेश्चन बोल दे कि हमें गुणा करना ऐसी संख्या से गुणा करें कि वो गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए, तो हमें इसमें ऐसी किस संख्या से गुणा करें कि ये एक पूर्ण संख्या बन जाए, यानी सभी के जोड़े बन जाए। तो सभी के जोड़े देखिए कैसे बनाने, देखिए इसका भी जोड़ा बन रहा, इसका भी जोड़ा और इसका भी जोड़ा, 3 का भी जोड़ा। बस यहाँ पर अगर गुणे में 17 होता तो जोड़ा बन जाता। इसका मतलब इसमें हमें इस संख्या में 17 से गुणा करना चाहिए। तो लिखेंगे अतः 9792 में 17 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको काम करना था। तो उम्मीद है बच्चों कि ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान और छोटा था, आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसमें कहा गया कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 3675 में भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाता है। तो इसको भी हम सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 7 के जैसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे 3675 का गुणनखंड। 3675 का करेंगे गुणनखंड, तो 5 से काटेंगे, 5 सते 35, 1 बढ़ेगा, 5 तिहाई 15, 2 बढ़ेगा तो 5 5 25। अब 5 से फिर काटेंगे, 5 1 5, 2 बढ़ेगा 23 हो गया, 5 चौको 20, 3 बढ़ेगा तो 5 सते 35। फिर 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 7 1 7, फिर 7 से काट देंगे तो 7 3 21 और 3 1 3, यानी कि हमने 3675 का जब हमने गुणनखंड किया तो हमें 5 कितने मिले, 2 मिले। ठीक है, 7 कितने मिले, 2 मिले और 3 केवल 1 मिला। अब इसमें सभी के सभी जोड़े बनने चाहिए। ठीक है, तो जोड़े बनने चाहिए तो पहले हम जोड़े बनाकर देखते हैं। देखिए इसका भी जोड़ा आपका बन गया, इसका भी जोड़ा आपका बन गया, इस 3 का जोड़ा नहीं बन रहा। अगर इसमें कहता कि गुणा करने पर गुणनफल से पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए तो हम इसमें क्या करते कि 3 से गुणा कर देते, जोड़ा बन जाता। लेकिन हमें इसमें गुणा नहीं करना, इस बार कहा है भाग देने पर, यानी इसमें हम 3 से भाग दे दे तो 3 से 3 आपका जाएगा कट, है कि नहीं। इसका मतलब हमें कितने से भाग देना है, 3 से। तो लिखेंगे अतः 3675 में 3 से
भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। इतना काम आपको करना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका आसान ही था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस प्रश्नावली में दक्षता अभ्यास में आपके 17 क्वेश्चन दिए गए हैं। 17 के 17 क्वेश्चन को हम लोग एक ही वीडियो में डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या पता होनी चाहिए। ठीक है, तो लिखेंगे 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी आपकी? 1 2 3 4 हो गई 1000। ये आपकी 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है। तो इसका हम निकालेंगे वर्गमूल। ठीक है, इसका हम वर्गमूल निकालेंगे वो भी भाग विधि से। तो ये हो जाएगा आपको 1000, इसका हम जोड़ा बनाएंगे दाहिने साइड से। ठीक है, तो अब देखिए इस पे कितने से भाग देंगे? 3 से। तो ये हो जाएगा 3 त्रिक 9। अब उसके बाद यहाँ पर भी 3 लिखेंगे, 3 3 6 हो जाएगा। ये घटाएंगे तो 1 आ जाएगा और डबल 0 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जब वह छोटी से छोटी संख्या कह दे तो लास्ट वाले में जो हम भाग देंगे, जो लास्ट नंबर होगा उसे 1 अंक ज्यादा बार ले जाना है। कैसे करेंगे देखिए, समझिए। अब यहाँ पर 1 अंक आने वाला है, यहाँ पर भी 1 अंक है। देखिए यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 10 है। 1 बार भाग जा रहा है तो 1 बार भाग ना ले जाकर हम 2 बार भाग ले जाएंगे। कितनी बार? 2 बार। 1 बार तो वैसे भी चला जाएगा, 1 बार हम ना ले जाकर 2 बार भाग ले जाएंगे। तो यहाँ पर भी 2 लिखेंगे, तो 2 दूनी हो जाएगा 4 और 2 छंग हो जाएगा 12। घटाएंगे तो माइनस का 24 निकल के आएगा। इसका मतलब 1000 में अगर 24 और होता, 1000 में अगर 24 और होता तो भाग पूरी तरह से चला जाता। ठीक है, इसका मतलब 1000 में 24 की है कमी। तो हमें करना क्या होगा? लिखेंगे अतः 1000 में 24 अंकों की कमी है, इसलिए 1000 प्लस 24 बराबर कितना हो जाएगा? 1024। अब 1024 का आप अगर गुणनखंड करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे तो आपका वर्गमूल पूरी तरह से निकल आएगा। तो ये सबसे छोटी से छोटी संख्या है जो आपको क्या हो जाएगी? सबसे छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगी। ठीक है, इसलिए 1000 प्लस 24 बराबर 1024 पूर्ण वर्ग संख्या होगी। पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या है। इतना काम करना था। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 तो है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया, इसे मेट देते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कर देते हैं? मेट देते हैं। तो इस बार देखिए छोटी से छोटी संख्या कहा गया था, और क्वेश्चन नंबर 10 में क्या चेंज हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 में चेंज क्या हुआ है वो हम आपको बताते हैं। ठीक है, यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 10, कहा गया 4 अंकों की छोटी से छोटी की जगह पर है
बड़ी से बड़ी, क्या कहा गया है, बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमें बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या लिखनी होगी, तो यहां पर लिखेंगे 4 अंकों की, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी संख्या वो कौन सी है, केवल आपको 4 9 बना देने हैं, 9 9, ये आपकी सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है। हमें पूर्ण वर्ग निकालनी है, तो क्या करेंगे कि इनका हम निकालेंगे क्या, भाग विधि से वर्गमूल, जोड़े आप बना लीजिए, ठीक है। अब देखिए कितने से भाग देंगे, 9 से, यहाँ पर भी एक 9 आएगा और वहाँ पर भी 9 लिखेंगे, तो 9 9 हो जाएगा 81, ठीक है। घटाएंगे, सॉरी इसको जोड़ेंगे, तो 9 9 18 हो जाएगा, और यहाँ से घटाएंगे, 9 में से 1 जाएगा 8 प्राप्त हो जाएगा, 9 में से 8 जाएगा 1 प्राप्त हो जाएगा। अब ये आ जाएगा आपका 9 9। अब यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है कि आप एक ज़्यादा बार नहीं ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा बार ले जाएंगे तो माइनस में आएगा, उतनी संख्या में चाहिए, तुम जोड़ तो सकते नहीं, क्योंकि अगर एक भी संख्या जोड़ेंगे तो 5 अंकों में चली जाएगी, हमें 4 अंकों में चाहिए। तो हम कितनी बार में लगभग इसको ले जा सकते हैं, 1 अंक यहाँ पर आएगा आपका, तो 2 अंक यहाँ छोड़ देंगे, 2 अंक यहाँ छोड़ देंगे, यहाँ आपका बच जाता, यहाँ पर सॉरी 2 अंक यहाँ छोड़ दीजिए, 2 अंक यहाँ छोड़ दीजिए, तो ये आपका 1 बचता 18 बचता, यानी 9 बार में शायद चला जाए, तो 9 बार में ले जाकर देखते हैं, ठीक है। तो 9 9 81 के 1 हासिल हो जाएगा 8, 9 8 72, 72, 9 8 72, अब 72 8 कितना हो गया, 72 8 हो गया 80, 80 के 0 हासिल, फिर भी 8 हो जाएगा, 9 का 9 9 9 8 हो जाएगा आपका 17। अब घटाइए, घटाएंगे, 9 में से 1 जाएगा तो 8 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 9, और 8 में से 7 जाएगा तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब इस संख्या में 198 ज़्यादा है। अगर ये 198 ज़्यादा ना होता तो हमारा भाग पूरी तरह से कट जाता, ठीक है। तो लिखेंगे अतः 9999 में 198 ज़्यादा है, इसलिए 9999 से 198 घटा देंगे, 198 क्या करेंगे, घटा देंगे, तो 9 में से 8 जाएगा तो बचेगा 1, 9 में से 9 जाएगा हो जाएगा 0, 9 में से 1 जाएगा तो बचेगा 8, और ये हो जाएगा आपका 9, कितना आ गया 9801, ठीक है। तो यही संख्या आपकी जो बड़ी से बड़ी है वो पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इसलिए 9999 माइनस 198 बराबर 9801 पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। इतना काम आपको करना था। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। इतना याद रखना है, जब छोटी से छोटी संख्या कहे तो एक ज्यादा बार भाग ले जाइए, जब बड़ी से बड़ी संख्या कहे तो एक कम बार ले जाइए, जो भी शेषफल आएगा आप इसमें घटाएंगे और छोटी से छोटी में आप उसे जोड़ देंगे, ठीक है। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 9 और 10 पूरी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 16, 18 और 45 से पूरी विभाजित हो जाए। तो देखिए सबसे पहले हमें तो ऐसी संख्या ढूंढनी है जो 16, 18 और 45 से पूरी कट जाए। वो संख्या होगी इन तीनों संख्याओं का एलसीएम, ठीक है। तो देखिए इनका एलसीएम कैसे निकालते हैं, 16, 18
और 45। इसका निकालेंगे पहले क्या, एलसीएम। ठीक है, तो 2 से काटेंगे तो देखिए 2 8 16, 2 नहीं 18 और ये आ जाएगा आपका 45। फिर 2 से काटेंगे तो 2 चौको 8, अब ये 9 आपका लिखा रहेगा, 45 भी लिखा रहेगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 9 और 45। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकन्नम 2, 9 और 45। अब काटेंगे कितने से, 3 से। 3 एकन्नम 3, 3 त्रिक 9, 3 एकन्नम 3, 3 बचे 15। फिर 3 से काटेंगे, 3 एकन्नम 3, 3 बचे 15। अब 5 से काटेंगे। ठीक है, तो कितना एलसीएम आ जाएगा, मतलब कि इन सभी का जो एलसीएम आया वो कितना आएगा। तो देखिए 16, 18 और 45 से विभाजित होने वाली संख्या, वो संख्या कौन सी होगी, जब इन सभी का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो पता चलेगा वो संख्या कौन सी है। ठीक है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, आप 3 भी आपके 2 बार हैं, 3 गुणे 5। ठीक है, अब देखिए इनका आपस में गुणा कराएंगे। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 या तो इसका आप गुणा कर लीजिए, इसका तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 तो ये हो गया। ठीक है, 3 त्रिक 9 ये हो गया और 5 दूनी 10 आपका ये हो जाएगा। तो 9 8 72 और ये 0, 720 एक संख्या है जो इन तीनों से विभाजित हो जाएगी। तो क्या ये पूर्ण वर्ग है, नहीं है। आप कहेंगे पूर्ण वर्ग नहीं है, तो फिर पूर्ण वर्ग कैसे करें, तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इनके जोड़े बनने चाहिए। जैसे इसका जोड़ा बन रहा, इसका भी जोड़ा बन रहा, इसका भी जोड़ा बन रहा, 1 5 और आ जाए तो पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। इसका मतलब हमें इस 5 से गुणा और करना होगा। ठीक है, तो 5 0 0, 5 दूनी 10 के 0 हासिल 1, 5 7 35 1 36, यानी ये संख्या 3600 है जो कि पूर्ण वर्ग संख्या होगी और इन सभी से विभाजित होगी। ठीक है, तो यही हो जाएगी आपकी आंसर। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस 5 का हमने मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें यहाँ पर एक 5 की जरूरत और थी, तो हमने एक 5 का गुणा और कर दिया और हमें क्या प्राप्त हुआ, 3600। अब ये 3600 16, 18 और 45 तीनों संख्याओं से विभाजित होगी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 तो आपको समझ में आ गया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इसमें कहा गया कि एक टोकरी में 1250 फूल हैं। ठीक है, एक व्यक्ति ने किसी नगर के प्रत्येक मंदिर में उतने ही फूल चढ़ाता है जितने कि उस नगर में मंदिर है। यदि उसने कुल 8 टोकरी फूल चढ़ाए हो तो बताइए कि उस नगर में कुल कितने मंदिर हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि उसने फूल कितने चढ़ाए। तो एक टोकरी में 1250 है, तो कुल 8 टोकरी में कितने फूल होंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे एक टोकरी में फूल। ठीक है, एक टोकरी में फूल बराबर कितने हैं, 1250 फूल, 1250 फूल हैं। ठीक है, तो कुल फूल कितने हैं, कुल चढ़ाए गए फूल, चढ़ाए गए फूल देखिए 1250 फूल तो एक टोकरी में है और 8 टोकरी फूल चढ़ाए गए हैं,
तो 8 का हम कर देंगे गुणा, तो हमें प्राप्त हो जाएगा कुल कितने फूल हैं 8 0 0, 8 5 40 के 0 हासिल 4, 8 दूनी 16, 4 20 के 0 हासिल 2, 8 एक 8 2 10। ठीक है, कुल 10,000 फूल हैं। अब इसमें यह कहा गया कि उतने ही फूल चढ़ाए गए जितने की उस नगर में मंदिर है। ठीक है, इसका मतलब इसका हमें निकालना होगा वर्गमूल। तो लिखेंगे मंदिरों की संख्या, मंदिरों की संख्या बराबर 10,000 का हम क्या निकाल लेंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे। अब इसका आप वर्गमूल निकालना जानते ही हैं। देखिए, इस दो जोड़े में से एक जीरो बाहर आएगा, इस दो जोड़े में से एक जीरो बाहर आ जाएगा, और ये आपका आ जाएगा 1, यानी 100 मंदिर हैं कुल। ठीक है, कुल कितने मंदिर हैं 100 मंदिर। तो मंदिरों की संख्या आ गई कितनी 100, और यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, कितना छोटा सा क्वेश्चन था, देखने में क्वेश्चन बहुत ही बड़ा लग रहा था, लेकिन क्वेश्चन आपका छोटा, मतलब सॉल्यूशन आपका छोटा है। ठीक है, उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 12 आपको समझ में आ गया होगा। चलिए सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि 15 अगस्त को कक्षा 6 की प्रत्येक छात्रा को उतने ही ग्राम मिठाई दी गई जितने की उस कक्षा में छात्राएं हैं। ठीक है, यदि कुल 1.6 किलोग्राम मिठाई बांटी गई हो तो ज्ञात कीजिए कि उस कक्षा में कुल कितनी छात्राएं हैं और प्रत्येक छात्रा को कितने डेकाग्राम मिठाई मिली है। तो देखिए, सबसे पहले आप ध्यान दीजिए क्या कहा गया, 15 अगस्त को कक्षा 6 की प्रत्येक छात्रा को उतने ही ग्राम मिठाई, क्या कहा गया ग्राम, और यहां पर देखिए क्या लिखा गया है किलोग्राम। तो लिखेंगे कुल मिठाई, तो कुल मिठाई कितनी बांटी गई पहले वो देख लेते हैं। 1.6 किलोग्राम मिठाई बांटी गई। इसे हमें बनाना है काहे में, ग्राम में। तो ग्राम में बनाने के लिए क्या करेंगे, 1.6 गुणे किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। इस दशमलव हटाने के लिए नीचे एक जीरो लगाएंगे, दशमलव आपका हट जाएगा, जीरो से जीरो कटेगा, तो बचा कितना 16 गुणे 100, आपस में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1600 ग्राम। ये मिठाई इतनी प्राप्त हुई। कहा गया उतनी ही ग्राम मिठाई, देखिए यहां पर देखिए, उतनी ही ग्राम मिठाई दी गई जितनी कि उस कक्षा में छात्राएं हैं। इसका मतलब इसका हमें निकालना होगा वर्गमूल। तो यहां से निकालेंगे वर्गमूल, निकालने के लिए क्या निकल के, छात्रों की संख्या। ठीक है, छात्राओं की संख्या बराबर आपका हो जाएगा 1600, इसका निकाल लेना है वर्गमूल। तो क्या निकल के आएगा, 40 छात्राएं, छात्राओं की संख्या क्या आ गई 40 छात्राएं हैं उस कक्षा में। कुल इनको कितना कितना मिलेगा, तो 40 ग्राम मिलेगा। तो लिखेंगे प्रत्येक छात्रा को प्राप्त मिठाई कितनी मिलेगी, 40 ग्राम केवल मिलेगी। अब ग्राम को हमें डेकाग्राम में बदलना है। तो डेकाग्राम में बदलने के लिए क्या करेंगे कि इसमें 10 से भाग दे देंगे, ये आपका डेकाग्राम में बदल जाएगा, डेकाग्राम में। ठीक है, जीरो से जीरो आपका कटेगा, तो क्या प्राप्त हो जाएगा 4 डेकाग्राम, 4 डेकाग्राम। एक आंसर आपका ये हो जाएगा और दूसरा आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि ये 13 नंबर भी आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों,
समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नया हो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए प्लीज़, आपसे ये रिक्वेस्ट है। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व कर चुके हैं। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16,160 में से घटाने पर शेष फल पूर्ण वर्ग हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब 16,160 में कोई ना कोई संख्या एक्स्ट्रा ऐड होगी जिसे हमें घटा देना है, घटाने पर वह संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा कि 16,160 का पहले हम निकालेंगे क्या, वर्गमूल। ठीक है, तो देखिए इसमें जोड़े बनाएंगे दाहिने साइड से, इस तरह से जोड़ा बनाएंगे। अब हम इसका निकालेंगे वर्गमूल। ठीक है, 1 से भाग देंगे, एक बार में जाएगा, यहाँ पर भी 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा 0 1, 1 1 हो जाएगा 2। ठीक है, और 1 से 1 घटाएंगे 0 आ जाएगा और अगली संख्या हमारी उतरेगी 61। अब यहाँ पर अगर हम 3 रखेंगे तो 23 39, 23 69 हो जाएगा, तो 2 बार में भाग जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी 2 आएगा और यहाँ पर भी 2, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 2 हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2 आपका, और यहाँ से घटाएंगे तो 11 में से 4 जाएगा 7 आ जाएगा, और 5 से 4 जाएगा 1 आ जाएगा। अगली संख्या हमारी उतर के आएगी 60। अब एक संख्या यहाँ पर आने वाली है तो 2 अंक यहाँ छोड़ेंगे, 2 अंक यहाँ छोड़ देंगे, तो यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर 70 बचेगा, तो 2 8 16, शायद आपको 8 बार चला जाए। ठीक है, तो 8 बार तो ऐसे जाएगा नहीं, 7 बार हम ले जाकर देखेंगे। कितनी बार में, 7 बार में। तो 7 7 49 के 9 हासिल 4, 7 चौको 28, 4 32 के 2 हासिल हो जाएगा 3, 7 दूनी 14 और 14 3 कितना हो जाएगा 17। अब इसे घटाइए, 10 में से 9 जाएगा 1, ये बचेगा 5, 5 में से 2 जाएगा, हो जाएगा 3। अब इसका मतलब ये है कि जो 31 जो आया है शेष फल, ये 31 ही इस वाली संख्या में 16,160 में एक्स्ट्रा है। तो 16,160 से 31 को आप घटा दीजिए, हमारी संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। ठीक है, तो लिखेंगे अतः 16,160 में से 31 घटाने पर 31 घटाने पर, अब 31 घटा के देखिए, अगर 16,160 से 31 हम घटाएंगे तो 10 में से 1 जाएगा 9, बचेगा 5, 5 में से 3 जाएगा, हो जाएगा 5 में से 3 जाएगा, हो जाएगा 2 1 6 1, कितना प्राप्त हो जाएगा 16,129। घटाने पर 16,129 प्राप्त होगा, जो कि पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, इसमें केवल इतना पूछा गया था कि वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16,160 में से घटाने पर, तो वह संख्या कौन सी घटाई गई, 31 घटाई गई। मतलब आपका जो आंसर है वो है 31। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गया आपका 14 नंबर। अब 15 नंबर क्वेश्चन में सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, बस उसमें केवल थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस क्या है उसको हम आपको बता देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से ये थोड़ा सा चेंज है, ये इतना जो है थोड़ा सा आपका चेंज है। चेंज क्या है, उसमें कहा गया है कि वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन है जो बताने वाले हैं। ठीक है, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 540 में जोड़ दें। इसके पहले वाले में घटाने के लिए बोला था, इसमें कहा है जोड़ दें तो योगफल
क्योंकि जोड़ेंगे तो बन जाएगा योगफल। योगफल पूर्ण वर्ग हो जाता है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी वैसे ही करना है। हमें करना क्या है कि 540 का निकालना है वर्गमूल। ठीक है, तो 540 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे? दाहिने साइड से हम जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, अब इसका हमें निकालना है वर्गमूल। कितनी बार में जाएगा? 2 बार में जाएगा। यहाँ भी 2 रखेंगे, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, तो 2 दूनी हो जाएगा 4। घटाएंगे 5 से 4 जाएगा तो 1 आएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा। अगली संख्या उतर के आएगी 40। अब इसमें जोड़ना है, इसमें जोड़ना है। जब जोड़ने की बात करें तो हमें एक बार भाग ज्यादा बार ले जाना है। ठीक है, ऐसे करना है आपको। अब यहाँ पर एक संख्या आएगी, वही संख्या यहाँ पर भी आएगी। ठीक है, वही संख्या यहाँ पर भी आएगी, तो एक अंक यहाँ छोड़ देंगे, या क्या एक अंक यहाँ छोड़ देंगे, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 14 बचेगा। तो 4 का भाग 14 में देंगे, 4 तिहाई 12, 7 12 बार, 4 तिहाई 12, 3 बार में 7 चला जाए। ठीक है, तो लेकिन 3 बार में ना ले जाके हम 4 बार में ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक ज्यादा बार भाग को ले जाना है। यहाँ पर भी 4 आएगा, तो 4 चौक 16 के 6 हासिल होगा 1, 4 चौक 16 1 17। ठीक है, वैसे एक बार 3 बार हम चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, कितना आ जाएगा देखिए, 3 बार हम ले जाएंगे, 3 बार में तो यहाँ पर 43 होगा, यहाँ पर भी 3 होगा, तो 3 त्रिक 9, 3 चौको 12। और इसमें कहा है जोड़ दें, तो जोड़ने के लिए हमें क्या करना होगा? देखिए, अब इससे जोड़ने के लिए बोला है तो हमें एक बार भाग ज्यादा बार ले जाना है, ये तो फिक्स है। ठीक है, तो 4 चौक 16 और 4 चौक 16 17, घटाएंगे 10 में से 6 जाएगा तो 4 आ जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पर देखिए, अच्छा सॉरी, इसको उल्टा हमें घटाना पड़ेगा, क्योंकि छोटी बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाएंगे। 176 से 140 घटाना है, तो आ जाएगा 6, ये हो जाएगा 3, कितना आ गया? 36। यानी इसमें 36 की कमी है, जिसकी वजह से संख्या पूर्ण वर्ग नहीं बन पा रही। ठीक है, तो लिखेंगे अतः 540 में 36 जोड़ने पर अब देखिए, इसमें जोड़ दीजिए। 540 में 36 जोड़ेंगे तो 6 4 3 7, ये हो जाएगा 5, 576 हो जाएगा। जोड़ने पर 576 पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। ठीक है, कहने का मतलब है कि हमारा जो आंसर है वो क्या है? वो है आपका आंसर 36, क्योंकि उसने पूछा है कि 540 में क्या जोड़ दे कि संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए, तो 36 जोड़ दे तो संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि एक वर्गाकार बाग को स्वच्छ, निर्मल एवं प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए रख रखाव पर प्रति वर्ग मीटर ₹2.25 मासिक व्यय आता है। ठीक है, ये मासिक व्यय का खर्चा है। और कहा गया यदि बाग में रख रखाव पर मासिक व्यय कितना है? 3600 है, तो बाग की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये प्रति वर्ग दिया गया है, प्रति वर्ग मतलब है 1 मीटर वर्ग में। ठीक है, कितना है? 2.25 मासिक व्यय आता है, लेकिन ये कहा गया है कि मासिक व्यय 3600 रुपया है। तो हमें करना क्या है? हमें करना ये है कि सबसे पहले हम ये निकाल लें कि बाग का क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, तो लिखेंगे बाग का क्षेत्रफल, बाग का कुल क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल निकलेगा कैसे? क्षेत्रफल निकलेगा मासिक व्यय में आपको प्रति वर्ग जो व्यय है उसे आप भाग दे दीजिए। तो 2.2
5 हो जाएगा। अब इसका दशमलव अगर हमें हटाना है तो ऊपर 2 जीरो लगा दीजिए, ये दशमलव आपका हट जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या करना है, आपको प्राप्त क्या हो गया, प्राप्त हुआ 36 4 जीरो है और बटे में है 225। अब इसे हम काटेंगे, कितने से काटेंगे, 5 से पहले काटेंगे। 5 चौको 20, 2 बढ़ेगा, 5 पचा 25, 5 सते 35, 1 बढ़ेगा 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 3 जीरो आपके रहेंगे। फिर 5 से काटेंगे, 5 से न काट हम सीधा 9 से काटते हैं, तो 9 पना 45, 9 अठे 72, 3 जीरो आपके रहेंगे। फिर 5 से काटेंगे, 5 एकन्नम 5, 5 एकन्नम 5, 3 बढ़ेगा, 5 छः 30, डबल जीरो, कितना बचा आपका 1600। ठीक है, तो बाग का लिखेंगे, बाग का कुल क्षेत्रफल, वो भी कैसा बाग है, वर्गाकार है, वर्गाकार, यहाँ पर भी लिख देंगे वर्गाकार। ठीक है, वर्गाकार बाग का कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल कितना आया है 1600। ठीक है, वर्ग मीटर, वर्ग मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल हमेशा मीटर स्क्वायर में होता है। ठीक है, अब देखिए वर्गाकार बाग का कुल क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है भुजा का स्क्वायर, फार्मूला क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए अगर मान लो भुजा निकालनी है तो आपको इधर से हटाना होगा स्क्वायर, और जैसे स्क्वायर हटाएंगे 1600 के ऊपर वर्गमूल लग जाएगा। ठीक है, 4 16 का वर्गमूल होता है 4, डबल जीरो से 1 जीरो निकल के आएगा, तो भुजा हमारी क्या निकल के आ गई 40 मीटर, 40 मीटर बाग की लंबाई कह ले या आप चौड़ाई कह ले, यही होगा आपका आंसर। ठीक है, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है, लंबाई भी बराबर होती है, चौड़ाई भी बराबर होती है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि 16 नंबर आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आज की क्लास का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बच्चों द्वारा एक गांव में 289 वृक्ष लगाए गए, प्रत्येक क्यारी में उतने ही वृक्ष लगाए गए जितने की कुल क्यारियां थी। तो प्रत्येक क्यारी में कितने वृक्ष लगाए गए ये पूछा गया है। देखिए जब भी आपको कह दे कि उतने ही वृक्ष लगाए गए जितने की, ऐसा कह दे तो समझ जाइए कि आपको वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो लिखेंगे, यहाँ पर पूछा क्या गया, वृक्षों की संख्या पूछी गई है, तो लिखेंगे वृक्षों की संख्या। तो कुल कितने वृक्ष लगाए गए हैं, वो है 289। ठीक है, और इसका हम निकालेंगे वर्गमूल। आपको पता है 289 को हम क्या लिख सकते हैं, 17 गुणे 17, क्योंकि 17 का वर्गमूल है, तो जोड़े में से एक 17 आपको निकल के आ जाएगा, तो ये हो जाएगी वृक्षों की संख्या। ठीक है, यानी इतने वृक्ष लगाए गए प्रत्येक क्यारी में। ठीक है, उम्मीद है बच्चों की क्वेश्चन नंबर 17 और जितने भी क्वेश्चन आज करवाए गए वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको पूरी तरह से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो कल की क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, यहाँ तक का आपका वर्गमूल था, आगे का जो चैप्टर मिलने वाला है वो आपका घनमूल होगा। ठीक है, घनमूल भी हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद बच्चों, और अगर लाइक ना किए हों तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट्स जरूर करें कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। ठीक है, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों, जय हिंद।